बुर्ज सौर बुर्ज सौर वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, इसका सारी तफसीलात इसमें डिस्कस करेंगे। आपकी सेहत, माशी मामला, तलीम, सफ़र और वरासत, जो भी एवरीथिंग सारी चीज़ में डिस्कस करेंगे। दोस्ती, सोशल तल्लुकात, खुफिया दुश्मन, बच्चों के मामला, फैमिली के मामला, तरतीब वाइज सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। आपके लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस महीने ख़ास योग भी बन रहे हैं, जिसमें गुरु मंगल योग बन रहा है, यानी जुपिटर और मार्स का योग बन रहा है फर्स्ट हाउस में, बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। इसी तरह सन जो है आपका सेकंड हाउस में है, मरकरी वीनस जो है थर्ड हाउस में है, केतु फिफ्थ हाउस में है। इसी तरह आपका जो है मून जो है रोटेट करेगा सारे महीने पूरी 12 बुर्जों में, और सैटर्न आपका 10th हाउस में है रेट्रोगेट होके, इसका इफेक्ट आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। राहु नेपच्यून जो है 11th हाउस में है, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी सेहत को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेहत के लिहाज से महीना अच्छा है, लेकिन इस सेहत में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी, आपकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, आपकी भाग दौड़ में बहुत इजाफा होगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर मार्स फर्स्ट हाउस में आएंगे। हालांकि ये यहाँ पे आके बेनिफिक अपना रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जो मौके मिलेंगे, उनको अवेल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने सोने का, अपने पानी का, जो पानी पीते हैं डेली रोज़ाना, उसकी मकदार का सही ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन ना हो सके। तो ये सारे मामलों के लिहाज से आपको एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा पोटेंशियल की ज़रूरत होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और याद रखें कि ये महीना खुसूसी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही कराई तो सेहत मुतासर हो सकती है, प्लस आपके जो गोल्स हैं वो भी आपसे स्किप हो सकते हैं, यानी जो आपने अपॉर्चुनिटी अपने अवेल करनी थी वो भी आपसे परे हो जाएगी, क्योंकि उसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा सेहत के मुतासर होने के, तो लिहाजा बहुत मुतात होने की ज़रूरत है। उसके बाद माशी मामला को डिस्कस करते हैं फाइनेंस के लिहाज से। फाइनेंस के लिहाज से सेकंड हाउस में सन आ जाएगा आपका, और इसके अलावा जो जुपिटर और मार्स की कंजक्शन भी आपको सपोर्ट करेगी, और इस सपोर्ट की वजह से आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ज़राए आमदन के इजाफे मिलेंगे। आप घर में कोई रेनोवेशन भी करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट हो सकता है, व्हीकल ले सकते हैं, और तरक्की, ग्रोथ, एक्सपेंशन मिलेगी। पूरा महीना आपका बटुआ भरा रहेगा। तो लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि अखराजात में भी इजाफा होगा, दोनों चीज़ों में तवाज़ुन रखने की ज़रूरत है। और अगर आपने प्लस अपने हेल्थ को भी तवाज़ुन में रखने की ज़रूरत है। आपको गोल्स को अचीव करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल की ज़रूरत है। गर्मी का महीना है पाकिस्तान में, तो आप जब एक्स्ट्रा ड्राइविंग करते हैं, एक्स्ट्रा रैशिंग करते हैं, तो थोड़ा-सा इसमें हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। थोड़ी-सी आपकी लेम एक्सक्यूज़ की वजह से आप बीमार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा ये आपके, अब हम बात करते हैं आपके फैमिली के मामला। फैमिली के लिहाज से एक नया आपका एडवेंचर हो रहा है करीबी रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ। वीनस और मरकरी जो है थर्ड हाउस में है हमें। जो लोग अपनी फैमिली में रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना चाहते हैं, ये महीना उनके लिए सपोर्टिव है, वो सपोर्ट करेगा। बहन भाइयों के ताल्लुकात अच्छे होंगे, कोऑर्डिनेशन होगी। बहस मुआवजे से परहेज़ करें। मरकरी जो है ना आर्गूमेंट करवाता है, बिला वजह बहस मुआवजे कराता है, उससे बचें। जितनी ज़रूरत की बात है उतनी करें, ताकि आपके मामलों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो। लेन-देन के मामले में मुताद रहें। मरकरी करेंसी का भी ताल्लुक है आपका। लेन-देन के मामला, छोटे सफ़र, बहन भाइयों से मिलने में सफ़र हो सकते हैं, ये दूसरे शहर से आना-जाना, मुलाकात हो सकती है, ये सारे इवेंट्स उसमें हो सकते हैं। प्लस जो है, जो लोग अपने रिलेशनशिप को बाउंड करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ख़ुसूसन अपनी बहनों के साथ, क्योंकि वीनस फीमेल प्लैनेट है, तो यहाँ पे छोटे बहन भाइयों के साथ, छोटे बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन अपना बेहतर करना चाहते हैं, तो ये आइडियल टाइम है, इसमें अपने रिलेशनशिप को बेहतर करें। कुछ लोग अपना अपना शादी को प्लान करना चाहते हैं, अपने लव रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। केतु जो है आपका फिफ्थ हाउस में होगा, यहाँ पे डिटैचमेंट पैदा करता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करता है। जुपिटर और फिफ्थ का ट्राइन बन रहा है, फिफ्थ हाउस का ट्राइन बन रहा है, तो उसकी वजह से जुपिटर केतु को कंट्रोल कर लेगा। तो लिहाजा ये कोशिश करें कि इस एनर्जी को बेनिफिशियल के तौर पर यूज़ करें, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। आपके ज़हन में जो तफक्कुरात हैं, परेशानियाँ हैं, उनको अपने ज़हन से झटक दें और प्रैक्टिकल होकर लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आपको फैमिली के लिहाज से भी ग्रोथ मिलेगी, रिलेशनशिप में भी बेहतरी मिलेगी, कोऑर्डिनेशन मिलेगा। जो लोग मीडिया कम्युनिकेशन से तल्लुक़ रखते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जो लोग एजुकेशन से तल्लुक़ रखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके मामलों में भी बेहतरी होगी। ओवरऑल महीना ये अच्छा आपको एस्पेक्ट देगा। उसके बाद एजुकेशन के लिहाज से भी बेहतर है महीना, और जुपिटर के एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं, केतु को कंट्रोल कर लें। जो लोग एजुकेशन के लिहाज से थोड़ा वीक समझ रहे थे, ये महीना अच्छा है आपके लिए, उसमें आपको बेनिफिशियल मिल सकता है।
और आप अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, आला तालीम की तरफ भी सफ़र कर सकते हैं। ये सारे मामलात में आपकी बेहतरी। अब हम बात करते हैं शादी और शराकत-दारी के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है शादी शराकत-दारी के लिहाज़ से। तो शादी शराकत के लिहाज़ से भी जो मार्ज है आपके फर्स्ट हाउस में है। तो 7th का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में होगा तो पूरी अटेंशन पोटेंशियल आपको शादी के मामलात में, बिज़नेस के मामलात में, शराकत-दारी के मामलात में सपोर्ट मिलेगी। जुपिटर की यहाँ पे मौजूदगी आपको विज़डम अता करेगी, ज़हानत अता करेगी कि अपने बिज़नेस को लेके किस तरह ग्रोथ करनी, किस तरह लेके चलना है आगे, अपने फैमिली इश्यूज़ को किस तरह बेहतर करना है। जिन लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही थी, वो भी दूर हो सकेगी। जो लोग नया एडवेंचर करना चाहते हैं, नया लाइफ़ पार्टनर तलाश कर रहे हैं, उनको भी कामयाबी मिल सकेगी। तो ये सारे मामलात में बेनिफिट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं आपके विरासती मामलात के लिहाज से। विरासती मामलात के लिहाज से 8th हाउस को देखा जाता है ख़ुसूसी तौर पर। तो 8th हाउस की जो पोज़ीशन है, 8th हाउस का लॉर्ड भी आपके फर्स्ट हाउस में आया हुआ है, ठीक है? तो आपको विरासत के मामले में सपोर्ट मिल सकती है, रिसर्च के मामले में सपोर्ट मिल सकती है। आपको प्लस ये जितने भी आपके खुफिया उलूम हैं, मख्फ़ी उलूम हैं, उन मामलात में बेनिफिट हो सकता है। तो फर्स्ट 8th का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आएगा, लगन में आएगा, तो उस हाउस की एनर्जी कन्वर्ट होके फर्स्ट हाउस में यानी आपके लगन में आ जाती है, आपके सर पे सवार हो जाती है। तो जब वो सर पे सवार होगी तो आप उन डायमेंशन में काम करें, तो क्योंकि जुपिटर आपका 8th का भी लॉर्ड है और आपका 9th का भी लॉर्ड है, तो हाउस ऑफ गेन से भी बेनिफिट होगा, सोशल नेटवर्किंग भी बढ़ेगी। जितना 8th हाउस की एनर्जी को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उतना ग्रो कर सकेंगे। सैटर्न की पोजीशन रेट्रोग्रेड हुई है 29 जून से, और सैटर्न रेट्रोग्रेड होके आपको इफेक्ट देगा 9th हाउस का। 9th हाउस में आपने देखना है कि आपके आगे पीछे ये प्लैनेट्स को नहीं बैठे उनके आपके पैदाइशी जायजे में सैटर्न की पोजीशन के उसके एनालिसिस से सही सैटर्न का रिजल्ट निकलता है। प्लस आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, इसको भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो आपका जब 10th में आएगा तो रेट्रोग्रेड के पीछे आएगा, तो इसके मतलब कि 9th हाउस का रिजल्ट देगा। 9th हाउस का रिजल्ट या 9th हाउस का इफेक्ट आएगा तो आपके कानूनी मामलात में, रूहानी मामलात में बेहतरी आएगी। आप सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इन सारे मामलात में प्लस में किस्मत खुलेगी, भाग्य खुलेगा, नसीब खुलेगा, क्योंकि का जो सैटर्न दोनों घरों पे हुकूमत करता है, तो इसलिए ऐसा कोई बेनिफिट मिलेगा। तो मुजमूई तौर पे महीना अच्छा है। इस महीने के लिहाज से जो आप कलर यूज़ करना चाहें, वो आप व्हाइट कलर यूज़ कर सकते हैं या ऑफ व्हाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मार्स की एनर्जी को लेना चाहते हैं तो रेडिश कलर भी यूज़ कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, इस महीने के लिए, ताकि उसकी एनर्जी आपको डेवलप हो, आप ज़्यादा भाग दौड़ कर सकें, मार्स की एनर्जी को यूज़ कर सकें। आप स्टोन जो यूज़ करना चाहते हैं उस लिहाज से आप आपके लिए जो बेहतर रहेगा, स्टोन जो है ओपल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आप येलो सफ़ायर भी यूज़ कर सकते हैं, ये स्टोन आपको सूट करेंगे इस वक्त के लिहाज से। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। और तो अगर आप लकी नंबर तलाश करना चाहते हैं तो 6 नंबर इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीनस का नंबर होता है 6, मनी मैग्नेट होता है। उसके लिए अपना एंजल नंबर भी निकलवा सकते हैं, अपना जायचा देख के अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस भी करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें कोई बात ना समझ आए तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।